हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मंडे के लिए दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम एंट्री बना सकते हैं और लो रिस्क एंट्री बनेगी और एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। तो वो दो स्टॉक्स में से पहला स्टॉक्स है BHEL, यानी BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक। अब ये फ्यूचर का चार्ट है, बट आप कैश का भी चार्ट देख सकते हैं, तो मैं कैश का ही चार्ट लगाता हूँ। तो अगर BHEL का, हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मंडे के लिए दो ऐसे स्टॉक हैं जिसमें हम एंट्री बना सकते हैं और लो रिस्क एंट्री बन सकती है और ऊपर एक अच्छा मूव हम हमें मिल सकता है। तो उसमें से पहला स्टॉक है जो है BHEL का चार्ट है, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक का चार्ट। अब अगर इसको BHEL को अगर मंथली चार्ट से अगर इसको हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे इसको, ये एक कप पैटर्न भी है जो ऑलरेडी कप का ब्रेकआउट चल रहा है और एक रिट्रेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ। अब अगर इस पूरे मंथली चार्ट के अगर हम इसके रिट्रेसमेंट को अगर हम निकालते हैं फिबोनाची लेवल से, तो ये 38% का रिट्रेसमेंट अभी दिख रहा है यहाँ पे। और एक हैमर पैटर्न बना है अभी मंथली चार्ट पे, और RSI यहाँ पर मंथली 60 को सपोर्ट ले रहा है, जो एक अच्छी साइन है। अब इसके अगर हम वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं BHEL को, तो BHEL में भी देखेंगे तो यहाँ पर डब्लू पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा है। वीकली में डब्लू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ये डब्लू पैटर्न मार्क करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये पहला लेग, दूसरा ये हायर बॉटम, और ये अब इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है। ये जो डब्लू पैटर्न इसका है, इस लेवल को अब ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। RSI में भी देखेंगे तो RSI में भी यहाँ पर भी रेंज शिफ्ट हो चुका है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट आपको ये डब्लू पैटर्न दिखेगा। ये डब्लू, और ये है डब्लू का नेकलाइन। ये डब्लू का नेकलाइन है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पर एक रेड कैंडल अभी उसने ब्रेकआउट लेवल पे डब्लू पैटर्न पे दो रेड कैंडल बनाई है। तो इसमें एंट्री कैसा हो सकता है, हमारा पहला टारगेट क्या होगा। अब इसमें अगर ऊपर की तरफ से अगर एक हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का, तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अभी जैसा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ये वाला ट्रेंड लाइन जैसा ही जो कि लेवल है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, यानी 256-57 के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा इस लेवल पे, इस लेवल पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा, वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा जो है 276 रुपया। और तीसरा जो टारगेट होगा, वो तीसरा टारगेट हमारा होगा, ये होगा 291 रुपये के आसपास। अब अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना रिस्क होगा और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो भी लगा कर देखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे, तो यहाँ से अभी जो ऊपर की तरफ जो हमें अगर मूव मिल सकता है, तो 10% की जगह इमीडिएट अभी ऊपर की तरफ है। 10% हमें ऊपर अभी भी जगह है। हमारा रिस्क कितना है, रिस्क सिर्फ एक कैंडल का है। ये कैंडल मुझे, मेरा जो बाय बनेगा वो बनेगा इस कैंडल के ऊपर। ये जो कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल के ऊपर मेरा बाय बनेगा, जो 255 के ऊपर मेरा बाय बनेगा। एसएल जो बनेगा वो मेरा 246, यानी 10 रुपये का एसएल है। 10 रुपये के सामने मुझे 10% का रिवॉर्ड मिल सकता है। और ऊपर अगर ये भी अगर लेवल क्रॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट भी इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हमें ये टारगेट इमीडिएट मिल सकता है। ठीक है। तो ये है पहला स्टॉक BHEL। अब दूसरा स्टॉक जो है वो है सिमिलर कैटेगरी का है, और सिमिलर ही पैटर्न उसमें भी है। जो इसमें भी अच्छा ब्रेकआउट चल रहा है वो है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब इसकी भी अगर हम कैश के चार्ट को देखेंगे, अगर हम BEL के चार्ट के अगर हम कैश चार्ट में जाके देखते हैं, तो इसमें भी सिमिलर ही है। इसमें ये आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर है, BHEL से भी बेटर है BEL। अब BEL को अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये मंथली लास्ट मंथ के हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया है। वो लास्ट मंथ की जो डोजी कैंडल बनी थी, उसके कैंडल के हाई को भी इसने क्रॉस कर दिया है। इस मंथ की अच्छी कैंडल बनी है। और वीकली में भी देखेंगे तो एक ये जो कंसोलिडेशन रेंज था उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो वीकली चार्ट है, वो वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो वो गैप से ही घूम गया। यहाँ पे गैप था और RSI 40 पे आया ही नहीं, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। BHEL से भी स्ट्रांग है BEL। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न ही। और ये
ये ऑलमोस्ट 40 को सपोर्ट लेके 60 को क्रॉस कर चुका है। डेली आरएसआई भी 60 को क्रॉस कर चुका है। और इसमें भी ये डब्ल्यू का नेकलाइन है, जो नेकलाइन के ऊपर ट्रेड करा, तो इसमें भी लो रिस्क एंट्री बन सकती है। अगर मंडे को मार्केट कंफर्म करता है तो इस कैंडल के ऊपर हाई बाय कर सकते हैं हम, जो 311 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो 303 के आसपास होगा। यानी 8 रुपये का इसमें भी एसएल बनेगा। इसमें भी जो पहला जो रजिस्टेंस दिख रहा है, वो रजिस्टेंस दिख रहा है हमें 327 के आसपास। और नेक्स्ट रजिस्टेंस है वो है ये ऊपर वाला लेवल जो है 340 के आसपास। तो इसमें भी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कि एक कैंडल के सामने हमें कितना मिल सकता है। एक कैंडल के सामने तो पहला अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6% का टारगेट ऊपर की तरफ है। और अगर ये भी रजिस्टेंस क्रॉस होता है तो ऑलमोस्ट 10% का ऊपर भी जगह हाई लेवल के पास पास में है। और रिस्क देखेंगे तो 8 रुपये के सामने हमें ऑलमोस्ट मिल रहा है 22 रुपये मिल रहा है। 20-22 रुपये मुझे 8 रुपये के सामने मिल रहा है। यानी 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा बैठेगा। और लो रिस्क एंट्री है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, तो इसमें डेफिनेटली हमें अगर मंडे को अगर मार्केट कंफर्म करता है तो हमें एंट्री बनाना चाहिए। तो आज के लिए ये दो स्टॉक्स है, कैश में एक एक दो शेयर से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को लाइक